नमस्कार मित्रों, आर्ट एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्न व टेस्ट सीरीजों के माध्यम से हल करवाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। तो वो था माउंट आबू। कहाँ पर स्थित था? माउंट आबू। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, वो था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। तो इन चारों में से असुमेलित कौन सा है? तो अलवर सती प्रथा प्रतिबंध वर्ष 1830 बिल्कुल सही है। जोधपुर सती प्रथा प्रतिबंध 1846 बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ सती प्रथा प्रतिबंध वर्ष 1848 बिल्कुल सही है। लेकिन मेवाड़ सती प्रथा प्रतिबंध वर्ष 1864 नहीं है। तो इसमें असुमेलित कौन सा था? ए नंबर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो ये क्या था? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह प्रश्न आरपीएससी हेडमास्टर 2021 में पूछा भी गया है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? भटनेर से प्राप्त हुई है। कहाँ से? भटनेर से। तो चलिए अगला सवाल लेता है। और अगला सवाल है कि भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो भूताला का युद्ध है वो जेतर सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था 1226 ईस्वी में। और ये भूताला कहाँ पर है वर्तमान में? राजसमंद जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था वह था। देवगिरी पर शासन करने वाला कौन सा शासक था किसके समय? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। तो ये वह था यादव वंश। कौन सा वंश था? यादव वंश। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 ईस्वी में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो कोटा महाराज के विरुद्ध सहायता की थी, वो की थी जालिम सिंह ने। किसने? जालिम सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुवक किस वंश का शासक था? यह भी संकलनकर्ता परीक्षा 2016 में पूछा गया है कि गुवक है वो शासक किस वंश का था? तो वह था चाहमान वंश का। किस वंश का? चाहमान वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो यह करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ के समय। किसके समय? विग्रहराज चतुर्थ के समय। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या करना है? काल क्रमानुसार रखना है कि सबसे पहले विजय कहाँ प्राप्त की थी। तो सबसे पहले विजय प्राप्त की थी वो रणथंभौर में। कहाँ पर प्राप्त की थी? 1 नंबर रणथंभौर। 2 नंबर उन्होंने कहाँ पर विजय प्राप्त की? चित्तौड़गढ़ में। फिर उसने सिवाना में और सबसे लास्ट में जालोर में। तो इनका क्रम है ACDB। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, लगभग सभी को आता है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? ये मोस्ट क्वेश्चन है। दल थम्बन की उपाधि किस शासक को दी थी? तो दल थम्बन की उपाधि दी थी, वो दी थी गज सिंह को। किसको दी थी? गज सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता, ओझियाना, कालीबंगा या गणेश्वर सभ्यता? कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये तो गलत है। विराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, ये भी गलत है। शहरी संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था, ये भी गलत है। लेकिन अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा क्योंकि वो क्या थे? संगीत प्रेमी थे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? ये भी बिल्कुल सरल है, सिरोही में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वई शब्द का प्रयोग किस कछवाहा शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये किसके द्वारा किस शासक के लिए किया गया था? जयसिंह द्वितीय के शासक के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारमल की पुत्री जिसका सांबर में अकबर से विवाह हुआ था किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? ये सभी को पता है किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं और लास्ट सवाल है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई थी? होली, गणगौर, रक्षाबंधन या दीपावली? तो किस त्योहार को हुई थी? होली त्योहार को। चलिए अगले टेस्ट सीरीज हम अगले वीडियो में लाएंगे।